हमारे मुल्क में शादी करना एक बहुत बड़ा मसला है और सबसे बड़ा मसला खाने का इंतजाम और दूसरे नंबर पर शादी हॉल। महंगा खाना क्या इतनी ही सफाई सुथराई से बनता है जितनी उसकी कीमत होती है, या पकवान सेंटर का निजाम भी भेड़ चाल का शिकार है। और महंगे शादी हॉल क्या वो तमाम फैसिलिटीज देते हैं जो एक कंज्यूमर का हक है? आज हम वो सवाल जो आवाम के दिलों में है पूछेंगे उन लोगों से जो इन सवालों के जवाबदेह हैं, मगर उससे पहले हम ऑफ कैमरा सच्चाई जानेंगे। बस खाने का मालूम करना है। पहले भी बता रहे खाने का हिसाब किताब होता क्या है? किलो के हिसाब से होता है, फर्क के हिसाब से होता है? इसमें कितने आदमी खा लेंगे? 700 अफराद के बंदे 50 यानी कि ज्यादा हो जाता है। ज़ाया भी तो इतना होगा। 500 प्लस के 77,000 रुपये। यार चिकन तो आजकल बड़ा सस्ता हुआ है। 2-3 दिन हो गए। मेरे के 9-9-18 70 कितना हुआ? 160 किलो हो गया ना। 290 इंटू 160 46,400 रुपये। ये तो हो गई हिडन फुटेज, लेकिन कौन से इदारे ऐसे हैं जो इन लोगों के खिलाफ लीगल तौर पे कार्रवाई कर सकते हैं? कौन इनके अगेंस्ट कार्रवाई करके इनके ऊपर चालान करने का हक रखता है? ये हमने देखना है और हम उन लोगों के साथ जाके देखेंगे कि उन लोगों के पास कितने इख्तियारात हैं और वो लोग अपना एक्शन प्लान क्या करते हैं और ये लोग कंट्रोल होते हैं या नहीं, क्योंकि ये कंज्यूमर क्राइम के उसमें आता है। ये लोग क्राइम कर रहे हैं, कंज्यूमर को धोखा दे रहे हैं, जो वादे ये लोग कर रहे होते हैं वो पूरे नहीं कर रहे, तो ये भी एक कंज्यूमर क्राइम है। और अक्सर देखने में ये आया कि बिरयानी अगर आप खरीदने जाएं, क्योंकि एक आम सी डिश है, हमेशा खाई जाती है, हमेशा मिलती है कराची में, 24/7 आप बिरयानी खाना चाहें तो आपको मिल सकती है, लेकिन देखने में ये आया है कि कहीं पे क्या रेट है, कहीं पे क्या है। कहीं 20 रुपए की भी बिरयानी मिलती है कराची के इलाकों में और कहीं वही बिरयानी 250 से 500 रुपए की एक प्लेट पे भी मिलती है। तो इस पे कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं? इनकी कोई रेट लिस्ट होती है या नहीं? और अगर होती है तो ये लोग फॉलो करते हैं या नहीं? इस बारे में हम जानेंगे और इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। रफ़ीक शेख साहब, आपके जुरिस्डिक्शन में काफ़ी सारे पकवान लगते हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, उनका खाना पूरे कराची में जो है वो जाता है, लेकिन शिकायत भी बहुत ज़्यादा मौसूल होती हैं, जैसे कि रेट लिस्ट फिक्स नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं खाने में। तो इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट कभी कार्रवाई नहीं की गई, मैंने देखा है। देखें, एक बात तो ये कि मेरे इलाके में पकवान इसलिए ज़्यादा हैं कि मेरे इलाके में शादी हॉल ज़्यादा है। एक बात तो जवाब हो गया। दूसरा रह गया प्राइस के हवाले से, तो इसमें हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम जाके वहाँ पर प्राइस के हवाले से उनको चेक करें कि देख कितने की दे रहे हैं और कौरमा कितने का है, बिरयानी कितने की है। तो और ना ही हमारे पास स्पेशली एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कोई हमने ऐसी दरख्वास्त किसी की आई कि जिसमें वो कह रहा हो कि ये पकवान वालों ने अंधी मचा रखी है और इस तरीके से कर रखा है। हाँ, अब रह गया जो आपने बात की किया है उसका वहाँ स्टैंडर्ड क्या है और वहाँ पर खाने हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। उसके लिए हम आज आपके साथ चलते हैं और हमारे साथ यहाँ फूड इंस्पेक्टर साहब मकबूल जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये फूड इंस्पेक्टर हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या लाया अमल होगा, आप किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, आप किस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे, क्या होगा? बस ये सैम्पलिंग के साथ हमारी टीम है, ये जाएगी, सारा उनका देखेगी, इनसेनिटेशन है जो हाइजीनिक है, सैंपल्स लेगी, उनके वो लाइसेंस वगैरह भी चेक करेंगे और अगर इनके पास नहीं होंगे उनको नोटिस देंगे, फिर चालान किए जाएंगे, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जो। अच्छा, तो आप लोग चालान कर सकते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर साहब ही कर सकते हैं? आपकी रिपोर्ट पे बिल्कुल कर सकते हैं। इसी साहब भी साथ में होंगे, एक टीम है ये, उसके साथ वो भी कर सकते हैं। और अच्छा, फौरी तौर पर ऑन स्पॉट आप कैसे चेक कर लेंगे कि ये सब स्टैंडर्ड है या ये इंग्रेडिएंट हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है? कैसे, एक कोई मोबाइल लैब वगैरह का कोई सिस्टम है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में? हमारे पास जो है ना, शक की बुनियाद पे हम सैंपल ले लेते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, गैर मेयारी है, उसको हम सैंपल लेके सील करके लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजते हैं। अच्छा, कंज्यूमर राइट्स काउंसिल के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब। शकील बेग साहब, ये तो कंज्यूमर क्राइम है ही,
तो इस सिलसिले में हमारी पब्लिक की क्या कंसंट्रेशन उधर नहीं जाती, या ये क्राइम जो है ये क्राइम माना नहीं जाता, क्या है मसला? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे कंज्यूमर को इस तरफ बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए थी, और अब हम इस तरफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखें इसमें एक बहुत ही ऐसा क्राइम हो रहा है जो शायद आम कंज्यूमर को पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो पैसे भी दे रहा है, उसके बावजूद उसमें जो गोश्त का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी सब स्टैंडर्ड होता है। इसके जो मसाला जात हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मसाला जात भी सब स्टैंडर्ड होते हैं। अब उनको देखना और फिर उसके बाद उसकी जो, जैसे कि आपके सामने इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अब उसको चेक करवाया जाए कि आया वो सब स्टैंडर्ड इंसान के लिए क्या नुकसान कर रहे हैं। और कोई भी फिक्स रेट नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो उस रेट के ऊपर सारिफ को दे रहा है और सारिफ मजबूर होकर ख़रीद रहा है। ये पूरी लाइन से आप देख रहे होंगे पकवान मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब आगे आ गए हैं और घुसते ही ये देखें क्या मंजर नज़र आया है। कौन है मालिक, कौन है? अच्छा ये देखें, अभी हम पहुंचे हैं और ये गलाजत गटर के पास यहाँ बर्तन धुलते हैं। जी सर, बर्तन धोते हैं। इतनी गंदी जगह पे पानी नीचे गटर का पानी है ना, गटर का है ना, तो खाने की चीज के साथ गटर का पानी आता होगा। ये लाइन है ना बाजी, आगे लाइन। तो जब ये भर जाती होगी, बारिश आती होगी, ये निकल जाता है ना सारा पानी, वो पाइप लाइन है आगे निकल जाता है। अच्छा ये धुल रही है, खाना बन चुका है। हाँ जी, ये खाना आपके सामने। अच्छा एक मिनट दिखाए, ये देखें, ये क्या है? ये लोहे की छुरी है। जी बाजी, छुरी। इसमें तो जंग आ जाता है ना? हाँ ये देखें, नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें जंग आता है। बिल्कुल। तो ये देखें, ये गंदी भी कितनी हो रही है, इसी चीज़ से ये लोग काटते हैं। ये गंदगी, हाँ ऊपर होते हैं ना, उसके अंदर चिकनाई होती है, वो नीचे सर जाती है, नीचे ये बाजी लाइन लगी है, पानी निकल जाता है बाहर। सैनिटेशन में आता है। आपके ऊपर कभी जुर्माना हुआ है इस चीज़ पे? आपको नोटिस दिया जाएगा। हाँ हाँ, आप मजदूर लोग हो, वैसे कभी जुर्माना हुआ है यहाँ पे? अच्छा, ये हमारे कंज्यूमर राइट्स के जो चेयरमैन शकील बेग साहब हैं वो अंदर गए हैं, इधर आए। ये क्या है? ये क्या है? नहीं नहीं, ये रंगीन क्यों है? ये रंग का पानी है ना? बिरयानी के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं, रानी नहीं है, ये कलर होता है बिरयानी के ऊपर, जर्दे का रंग। तो देखिए ये जर्दे के डब्बे का है, जो है आपके वो डब्बे पूरा है। अच्छा, आपने देखा वहाँ जाके टमाटर वगैरह सब्जी जो है वो किस तरह की यूज हो रही है? ये देखें, ये तो सड़े में, ये एक और लोहे की छुरी, इससे काटना मना होता है क्योंकि ये जंग आलूद हो जाती है। टमाटर आप ये देख लें, ये अभी रखे हुए हैं टमाटर। अच्छा, ये वो मशीन है जिसमें प्याज कटती है, आप इसकी हालत भी देख लीजिए ज़रा। ये गंदगी कितनी इसमें चिकनाई है, ये देखें उतर रही है, गंदगी कितनी है। ये पूरा चिपका हुआ है गंद। ये देखें, ये वो टमाटर हैं जो बिल्कुल बेकार हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये टमाटर हैं जो कि बहुत ही सस्ते, जो कि सब्जी मंडी से, और कमिश्नर साहब ने ये बकायदा एक मरतबा ये कहा इस टाइप के टमाटर नहीं बेचने चाहिए, और ये बिकते हैं और ये खरीदते हैं। और अक्सरियत इसमें वैसे ही टमाटर है। अच्छा, ये फ्रिज है, खोलिए। ये क्या है? ये लहसुन है और ये गोश्त। स्मेल आ रही है। किस चीज़ की? कितना पुराना गोश्त है? ये रोजाना उबलता है गोश्त। अच्छा, बॉयलर गोश्त है। अच्छा दिखाएं। ये स्मेल जो आपको आ रही है, हाँ। लहसुन की आ रही है। दिखाएं लाइट, ये देखें, ये क्या है इसमें? इधर लाएं। ये देखें, कीड़े पड़े हुए हैं इस गोश्त में। ये देख, ये रहा, देख लिया? आप बताइए ना मुझे, कीड़ा ये कीड़ा है, ये कीड़ा है, ये कॉकरोच का बच्चा है, ये कॉकरोच का बच्चा है इसमें। जी। अच्छा, एक चीज़ भैया, ये कॉकरोच है। आपने ये सुबह बनाया होगा ये? सुबह जी। तो आज गोश्त मिल रहा है आपको? आज बुध है आज तो। होता है गोश्त बंद कब होता है? बंद नहीं होता, हमें जब ज़रूरत होती है हमें मिल जाता है। तो कौन देता है आपको ये गोश्त? जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, सरकार ने 2 दिन बंद रखे हुए जो गोश्त हमारे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे डिस्ट्रीब्यूटर, वो केएमसी से जाहिर सी बात है कि एक वो
अपना कारोबार तो बंद नहीं करेंगे, उनकी दुकानें बंद है, उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, हमें जरूरत पड़ती है आपको भी उनसे पता है इस बात की कि गोश्त के 2 दिन नागा है, ठीक है, वो आपको दे रहा है तो वो कहाँ से दे रहा है गोश्त, जबकि उसको भी पता है और आपको भी पता है कि 2 दिन नागा है। वो अपने पास स्टॉक करके रखता है, उसमें से देता है। आप इनके मसाले चेक करें, ये सैंपल्स ले लीजिए आप। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट चेक तो कर सकते हैं कि मसाले किस तरह के यूज़ किए हैं। ये सौंफ है, चलें। इलायची बहुत महंगी मिलती है, धनिया का है नहीं, लेकिन ये इलायची आप देख लें कौन सी है, आप देखिए इसमें कीड़े तो नहीं देख रहे हैं, आप भी है? देखें। ये देखें कीड़े हैं ये। आप देखें ना, मैं क्या हम क्या देखें, आप देखें ये क्या चीज़ नजर हटाएं, सब चीज़ें निकालें, इसमें फाड़ फूट कर लिया गया है, थोड़ा खाने पीने हाँ, ये तो कीड़े वाली है, ये कीड़े वाली है। वो देखें, और यही बोला था ना कि इलायची जो बहुत महंगी होती है और ये वो क्या ऐसा? कीड़े वाली डालते हैं। ये देखें सैंपल, ये तो आपकी नजरों के सामने है। बिल्कुल लेबोरेटरी करवाएं इसको लेबोरेटरी टेस्ट अच्छा, ये देखें, ये खुला पाउडर मसाला यूज कर रहे हैं। इसके हम सैंपल देंगे, अभी सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे सैंपल लेकर। ये क्या है? ये तो लोकल है सारे इनके ना। हाँ, तो इसको इनका लैब टेस्ट हाँ, इसको टेस्ट कराएंगे, इसको भी देंगे। ये तो पता नहीं कितने साल पुरानी बॉटल है, इसमें डाल दिया होगा कुछ भी। क्या चीज़ ये क्या है? तो आपके पास जो भी चीज़ पड़ी ये होगी क्या है? तो हमारे उसमें रही है कि आपके यूज़ की है, यूज़ हम नहीं हो रहा इस जगह जो ये भी भी देखें। खाएंगे वो आपकी है, देखिए, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। उसको आप हटा दें यहाँ से, इसको आप यहाँ से हटा दें। क्यों रखें आप इसको, आपको ये नहीं पता कौन सी चीज़ें आपकी रखी हुई हैं, कौन सी नहीं रखी हुई हैं, आपको ये देखना चाहिए ना। जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही उसको आप यहाँ से हटाएं। पर भी इनका वो आगे। अच्छा, मिर्चों के बारे में कहा जाता है जो लाल मिर्चें होती हैं वो पाउडर, उसमें भूसा होता है, रंग होता है, दुनिया जान की दूसरी चीज़ें होती हैं। तो यही पॉसिबिलिटी है क्योंकि इनका कोई ब्रांड नहीं है मिर्चों मसालों का। ये देखें, ये क्या है, इस डब्बे में क्या होता है? केमिकल किस चीज़ का केमिकल? किस चीज़ का केमिकल? और फ्लोर वॉश इसका भी टेस्ट करवाएं। फ्लोर वॉश कर रहे हैं। हर चीज़ की प्राइस जो ले रहे हैं उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है आपका। ये जो कलर है आजकल यही होता है, फूड कलर के नाम पे दिए जाते हैं, लेकिन वो फूड कलर नहीं होता, कपड़ों का ही कलर होता है। अब देखिए, ये सैंपल लेके जाएंगे आप, ये कैसे प्रूफ होगा ये जर्दे का ही रंग है? ये क्या चीज़ है भाई, ये धनिया क्या है? पता नहीं। धनिया पाउडर। अच्छा, इनकी जो है ना चिल्ली आप जरूर चेक करवाएं जी। बोतलों में डालिए। ये क्या डालें, मिर्ची ले इनकी, एक मिर्ची का सैंपल ले। ये जर्दे का रंग ले लीजिएगा। इसको जरूर लेंगे। ये कढ़ाइयाँ यहाँ पड़ी हैं, कपड़े चेंज करके उसी कढ़ाई में डाल दिए हैं, मसाले भी कुछ यहीं पे, रंग के डब्बे भी पड़े हैं। ओ चीनी, ओ ये क्या है? आलू बुखारे। अरे अरे अरे, ये देखें, अरे इधर आइए, इधर आइए, ये देखें आलू बुखारे पड़े हुए हैं बिल्कुल खुले, और ये है गोश्त। इधर आइए, गोश्त देखिए, कोई एक बंदा आएगा, ये देखें, ये है यार, इनका, इसको बुलवाए ना इसी साथ, यहाँ रखें। ये देखें, ये कचरे में से हमने ये गोश्त उठाया, यानी कि कचरे में से ये गोश्त, ये इन्होंने यहाँ पे क्यों रखा है? ये उठा के रखा है। और ये कोई रखने की जगह, मैं समझी पहले स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे वही चीजें पड़ी हुई हैं जो इन लोगों ने डालनी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है सारिफ के साथ। और ये देखें, ये है कलर, और जिस बाल्टी में है उसकी शक्ल आप देखें, इसकी बदबू इससे जो है ना बिल्कुल इस वक्त तौबा इतनी स्मेल है यहाँ केमिकल की। ये देखिए, ये रंग भी पड़ा हुआ है। अगर कैमरे की नाक होती तो शायद आप लोग भी स्मेल भी सूंघ सकते, सांस लेना माहौल हो रहा है इधर। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बिल्कुल वॉशरूम के साथ इन चीज़ों को रखा गया, और इस तरीके से कहते हैं कि गोश्त को ठंडी जगह रखा जाता है ताकि गोश्त खराब ना हो। कौन सी ठंडी जगह? यहाँ तो मुझे गंदगी में रखा हुआ है और कोई भी नहीं है कि जो इसको बताए। कौन है यहाँ का रिस्पॉन्सिबल? कोई भी नहीं आ रहा, जवाब दे। कौन है यहाँ? गोश्त किसने रखा था अंदर? चाचा ने क्यों रखा था गोश्त? अच्छा, पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम लोग पूछ रहे हैं ना कि आज के दिन इन्हें गोश्त कहाँ से मिला, तो वो गाय का गोश्त था, छुपा दिया गया, तो वो अंदर रख दिया, और जो चिकन का था वो यहाँ रहने दिया अचानक फौरी तौर पे। जी ये देखें, ये है सबूत कि इन्होंने जल्दी से उठाई अपनी बाल्टी, सारा चिकन है। लेकिन ये क्या, ये देखो, ये बोटियाँ पड़ी हुई हैं अलग से, गाय की बोटियाँ, वो सही से ठिकाने नहीं लगा पाए हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोग तकरीबन 700 अफराद का खाना कितने में देते हैं, बिरयानी और कोरमा अगर करें? ये तो एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। तो किस हिसाब से देंगे आप?
बिरयानी? मेकिंग होगी वो लगाएंगे। वजन का हिसाब होता है, पर हेड का हिसाब जो है ना वो अलग होता है। अच्छा, तो 700 अफराद को आपको आइडिया तो होगा ना कि कितना लग जाता होगा? हेड भी तकरीबन 200 रुपये पर हेड भी लगाएं तो कितना होगा? 200 रुपये पर हेड, यानी तकरीबन 1,40,000 रुपये। 1,40,000 सबको यही रेट देते हैं? 1,30, 1,40। 200 रुपये पर हेड का क्या हिसाब करते हैं? गोश्त के पैसे होते हैं, गोश्त के, मसाले के पैसे होते हैं। तो आज आप किस गोश्त का क्या हिसाब लगा रहे हैं? गोश्त 320, 300। चिकन का? चिकन 300 रुपये। चिकन तो आगे 250 लिखा हुआ, वो तो कितना बड़ा बोर्ड है। साफ गोश्त नहीं है, तो आप साफ गोश्त का रेट लगाते हैं, तो साफ गोश्त का रेट 300 रुपये। आप लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है सालाना कि आपको एक ही रेट पे गोश्त मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, रोज़ का रेट नहीं होता। जी रफीक साहब, चालान वगैरह कुछ हुए? इन लोगों ने टेबल लगा रखे थे, ये भी हमने इंक्रोच किया हुआ था, पेडिस्टेरियन प्लेस है ये, वो देखें वो हटा भी रहा होगा आप बना रहे, और ये फुटपाथ में इंक्रोच किया हुआ है, ये देखिए पीछे तंदूर तक बना लिया है। अच्छा, इनकी शॉप की प्रेमिसेस वहाँ तक है? देखिए, तो ये तो सारा इंक्रोचमेंट आ गया ना। ये कानून ये कहता है कि ये शटर खत्म और यहाँ इनके खत्म। ये तो पूरा तंदूर बना हुआ है, ये है जगह। इस एक्स्ट्रा लैंड के कौन चार्ज करता है? कोई भी नहीं? कोई नहीं है। इसका तंदूर बनाने का तो कोई इदारा आपको नहीं कर सकता, इजाज़त दे सकता। ये कानूनन जुर्म है कि आपने फुटपाथ पे तंदूर बना दिया उठा के। अब देखें, हम अंदर चलते हैं। ये बाकायदा तंदूर है, आटे की बोरियां रखी हुई हैं, देखें यहाँ से जाती है, नान वगैरह भी जा रहे होते हैं, यहीं इन्हीं चीज़ों में जो है आटा गूंदा जाता है। मकबूल साहब को ये सैंपल लेना चाहिए घी का। ये जो घी के डब्बे मौजूद हैं यहाँ पे, ये तो सारा जमा हुआ घी है ना, जो रूम टेम्परेचर पे ही जमा हुआ है। इसका मतलब खाने के बाद भी वो जम जाएगा आपके अंदर जाके? बिल्कुल जम जाएगा। और जबकि ये इनसे जब हम ऑर्डर बुक करवाते हैं तो इनका ये कहना था घी नहीं है, ऑयल में पकता है, जबकि यहाँ ये घी रखे हुए हैं और यहाँ नहीं मुसलसल। और आप ये देखें, सबसे बड़ी अलमिया ये है कि वॉशरूम के साथ ही सारी चीज़ें रखी गई, बिल्कुल साथ ही जोड़ के, और इस तरह दूसरी तरफ भी यही हाल है। अच्छा, ये जो मजदूर पकाते हैं, खाना पका रहे होते हैं, आटा गूंदते थे कि आटा गूंदा हुआ खुला हुआ पड़ा है, अब इसमें मक्खी गिरे, कोई कीड़ा गिरे, कोई जिम्मेदार नहीं। ऊपर ही देखें जाली लगे हैं मकड़ी के, और नीचे ही ये खुला हुआ ये आटा है। ये कपड़ा ही बिछा दें ना, कपड़ा बिछाया जा रहा है, जाले भी गिर सकते हैं, मकड़ी भी गिर सकती है, चूंटी भी जा सकती है, सब कुछ जा सकता है। और असल में सारिफ को वो लूटने के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ ये करते हैं। ठीक है जी। बॉटल्स में क्या कर रहे हैं? सील कर रहे हैं हम। हाथ के हाथ सील कर देंगे और नाम लगाएंगे ये इस पकवान का? लेबल लगाएंगे। लेबल लगेंगे, फिर ये थैलियों के अंदर पैक होंगे, मतलब इसको अच्छी तरह ऊपर लेबल लगा के सील करेंगे। हाँ। एक पोर्शन इनको देके जाएंगे, हम एक लेबोरेटरी के लिए लेके जाएंगे। हाँ, ताकि ये बाद में मुकर ना जाए ना कि हमारे उसका है ही नहीं। ठीक है। ये सैंपल्स ले रहे हैं, लैब टेस्ट होगा, उसके बाद जो है इनके ऊपर चालान हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली आपने चेक किए, सबके पास लाइसेंस मौजूद हैं? कुछ के पास हैं। हाँ। और कुछ के पास जो हैं वो पुराने पड़े हैं, मतलब अपडेट नहीं है, तो वो उन्होंने रिन्यू नहीं करवाए। तो उनको लाइसेंस कौन इशू करता है? फूड डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट? अच्छा, फूड डिपार्टमेंट करता है। तो फूड डिपार्टमेंट से हमारे पास वो थे ना मकबूल साहब, वो आ रहे हैं ना, अभी देखे ना, इन्होंने यहाँ तक जैसे पानी का ये सेटअप किया हुआ है, वो चूल्हे चल रहे हैं, वो खाना बना हुआ रखा, मक्खियाँ चल रही हैं, वो ढका हुआ है। क्यों मक्खी? अच्छा, मक्खियों का इशू आया, हम ज़रा मक्खियों के पास चलते हैं। जिंदगी हो रही है, धुल रही है। अच्छा, ये मक्खियों से बचाने के लिए इन्होंने ढका हुआ है। सही, ये बनस्बत काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है। अच्छा बताइए, ये कहाँ से लेकर आए? फूड कलर की पैकिंग होती है, भूस की ना पैकिंग है, उसका कलर है। तो ये गंदी बोतल में क्यों डालते हैं? तो हम लोगों ने बना के रखा, गंदी बोतल नहीं है। गंदी बोतल नहीं है, सब फ्रेश। और मसाले आप लोग कहाँ से लाते हैं? मसाले सभी ये सब पैकेट रखे हुए बस। ऐसे कैसे आप इतना महंगा मसाला यूज करेंगे? आपके पास अपनी वो नहीं है पीसने वाली, मसाला पीसने वाली जगह है? जगह हम लोग मशीनें वगैरह चलाते हैं। अच्छा, यानी आप ब्रांडेड यूज करते हैं मसाले। हाँ। सही है। तो आप लोग क्या फिर खाना महंगा बेचते हैं जब आप मसाले ब्रांडेड यूज करते हैं? सबसे सस्ता देते हैं आप? तो फिर ऐसे कैसे दे देते हैं आप जब इतना ब्रांडेड अच्छा मसाला यूज कर रहे हैं आप? अच्छा प्रॉफिट है इसके अंदर, प्रॉफिट इसमें अच्छा है। तो ये जो गंदे मसाले यूज कर रहे हैं, गंदा घी ऑयल यूज कर रहे हैं, वो सस्ता भी, कोई सस्ता थोड़ी है कोई वो भी। अच्छा, तो आप लोग कौन सा घी यूज करते हैं? हम लोग जो है या अच्छा, वो भी ब्रांडेड है, खुला तो नहीं यूज करते?
चले ठीक है। घटिया किस्म का तेल इस्तेमाल करते हैं, घटिया किस्म की मिर्चें जो लोग खाते हैं उनका दिल मतली करता है, जिसकी वजह से वो समझते हैं उनका पेट भर गया, लेकिन उनसे खाया नहीं जाता। जब हम लोग पकवान सेंटर्स में गए तो जितनी उम्मीद थी हमें जो चीज़ें दिखाने की वैसा हुआ नहीं। उम्मीद से बहुत अच्छी चीज़ें हमें नज़र आईं, जैसा कि सफाई सुथराई और दूसरी चीज़ें थीं जो कि एक्सपेक्टेड थीं। लोगों की शिकायत हमें मौसूल हो रही थी कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं किया जाता, खाने में नाप तोल की कमी की जाती है, मसाले अच्छे नहीं यूज़ किए जाते। तो इस तरह की चीज़ें जब हम लोग पूरी टीम मिल के गई है तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आई। और शायद ये पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत सारी चीज़ें छुपा दी जाती हैं, पसे पर्दा होती हैं, पसे पुश्त होती हैं, और ये तमाम चीज़ें वो शख्स जानता होता है जो उस जगह पे काम करता है। तो हमें भी एक ऐसा शख्स मिला था जब हमने वहाँ पे रेड किया था, जो कि काफ़ी अरसे से पकवान सेंटर्स में काम करता है। वो आया और उसने हमें ये बोला कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपको नज़र नहीं आ रही हैं ये वो हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन बड़े ढके छुपे अंदाज में, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अगर मैं आपको बताऊँगा तो लोगों के जो हैं वो होश उड़ जाएंगे ये जान के कि क्या क्या हो रहा होता है पकवान सेंटर में। तो हमने इनसे बातचीत की, इनको कन्विंस किया कि ये हमें बताएं, हिडन ट्रूथ जो है वो बताएं पकवान सेंटर्स का, कि आखिर होता क्या है पकवान सेंटर्स में, शादियों में खाना क्यों कम पड़ जाता है, लोग क्यों बीमार पड़ जाते हैं शादियों का खाना खाने के बाद, क्यों ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने हमसे दरख्वास्त की थी कि इनकी नौकरी का ख़तरा ना हो छूट जाने का, तो इनकी शक्ल ना दिखाएं। तो हम इनकी शक्ल नहीं दिखा रहे, लेकिन जो ये बातें बताएंगे वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं, उन इदारों के लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती हैं जो ऐसे पकवान सेंटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार रखते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमें बातें बताने वाले हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप खुद कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मेरे को तो बचपन से इस काम में डाल दिया था, मुझे तो बहुत अरसा हो गया इस काम को करते हुए। अच्छा, यानी आप बचपन से ही पकवान सेंटर्स में काम कर रहे हैं? हाँ। तो आप बावर्ची हैं, खाना पकाते भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो पकवान सेंटर्स हैं बड़े बड़े नाम हैं, हम वहाँ गए, हमने देखा, हम समझ रहे थे कि हमें बहुत गंदगी नज़र आएगी और बहुत सारी ऐसी सड़ी हुई सब्जियाँ नज़र आएंगी, गोश्त नज़र आएगा गंदा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप जब आए थे आपने देखा वहाँ पे सफाई का काम कितनी तेज़ी से कर रहे थे लोग। आपके आने से पहले यहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट मिल गई थी कि यहाँ मीडिया आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, तो इस वजह से हम लोगों ने सारी सफाई कर दी और सब ये चीज़ें उठा के साइड पे कर दी। क्या आप लोगों को पहले पता चल गया था? जी हाँ, हमारे को पहले रिपोर्ट मिल गई। और हम तो ये समझ रहे हैं कि आप लोगों की सफाई का टाइम है तो आप लोग इस वजह से सफाई कर रहे होगे। सफाई करने का टाइम कहाँ मिलता है, यहाँ काम इतना होता है। अच्छा, तो कभी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जब सफाई का ख्याल नहीं है, चूहे, कॉकरोचेस ये तो बहुत आसानी से पैदा हो जाते हैं, लोगों के घरों में हो जाते हैं, तो पकवान सेंटर में तो जब इतनी गंदगी होगी तो बहुत सारे हो जाते होंगे। ये तो अक्सर बेशतर ये वाक़ये होते हैं, कभी चूहा निकल रहा है, कभी लाल बेग निकल रहा है खाने में से, उसको निकाल के साइड पे फेंक देते। जाहिर सी बात है इतना सारा खाना हम ज़ाया तो नहीं करेंगे। क्या मतलब साइड, यानी पके हुए खाने में से निकाल के वो कॉकरोच या कोई चीज़ फेंक देते हो? जी हाँ, जी हाँ। और बताते नहीं हो कि इसमें है? नहीं, मालिक का आर्डर नहीं होता ना कि आप खुद भी ऐसी बात बताएं। तो मालिक को जब पता चलता है तो वो आप लोगों की कान नहीं खींचता कि ये गया कैसे खाने के अंदर? नहीं नहीं, उनको पता है, इतना यहाँ काम होता है, हमको इतना फुर्सत ही नहीं होती कि हम इन चीज़ों को देखें, हम काम में को देखें, ये सफाई। और वो जो घी के डब्बे, ऑयल के डब्बे मैंने देखे बड़े, उन्होंने पैक वैक करके रखे हुए थे, मसालों के भी बड़े अच्छे पैकिंग वाले मसाले थे, तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए थे या डालने के लिए? डालने के लिए तो अलग आता है सब मसाला। तो वो कहाँ होता है? वो अलग साइड पे रखते हैं, उसको सामने नहीं लाते। जब कोई ऑर्डर देने आता है तो उसको साफ चीज़ दिखानी है ना, क्योंकि अब वो खाना बढ़ाना भी होता है। जैसे 50 आदमी के लिए डेग होती है तो उसको हम 70 आदमी की भी कर सकते हैं उसी पैसों में। उसी पैसों कैसे? उसमें घटिया किस्म का तेल इस्तेमाल करते हैं, घटिया किस्म की मिर्चें जो लोग खाते हैं उनका दिल मतली करता है, जिसकी वजह से वो समझते हैं उनका पेट भर गया, लेकिन उनसे खाया नहीं जाता। अक्सर ही होता है शादियों में, खाना आया है और लोगों से खाया नहीं जा रहा, कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, कुछ पेट भर गया है, तो पेट नहीं भरा होता, मतली हो रही होती है गंदे तेल की वजह से। गंदा तेल होती है, गंदा उसमें मसाले इस्तेमाल होते हैं, मिर्चें कैसी मिलती है जो तेज़ होती है, बहुत घटिया किस्म की होती है, जो लोग खाते हैं जिसके खाने के बाद उनसे खाया नहीं जाता, तो वो ये समझते हैं कि हमारा पेट भर गया। तो ये भी तुम लोग पॉलिसी इस्तेमाल करते होगे कि अगर कोई शख्स कह रहा है कम पैसों में मुझे ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना है, तो ये तरकीब इस्तेमाल होगी? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, शादियों में खाना कम पड़ जाता है? जी हाँ। चोरी वगैरह का भी चक्कर है? जी हाँ, बिल्कुल। 10 किलो की अगर 10 देगे बन रही है, उसमें से 1 किलो हमने खाना निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है कम हो गया, तो बाद टाइम उसमें हम पानी भी डाल देते, लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है।
ये तो कितनी बेइज्जती की बात है ना, किसी की लड़की की शादी है, अगर शादी में उसने खाना मंगाया है उसको कम पड़ जाता है। अक्सर तो पकवान वाले अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जाते हैं कि खाना कम पड़ेगा तो हम जिम्मेदार होंगे, तो कैसे मैनेज होता है? वो हो जाता है ना। हमने कौरमे की डेग बनाई 10 किलो, उसमें से 1 किलो निकाल लिया और 1 किलो पानी डाल दिया, वो तो बहुत पतला पतला हो जाएगा। अच्छी तो उसको गाढ़ा करने के लिए कुछ डालते हो क्या? नहीं गाढ़ा क्या, वो पानी पतला ही चलता है, गाढ़ा कौन खाता है कौरमा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि शिकायत पुलिस में दर्ज हुई हो किसी पकवान के खिलाफ? होती भी है तो मालकान उसको फेस करते हैं, जाहिर सी बात है, ले दे के आपको। अच्छा, आगे तक केस नहीं जाता? नहीं, आपको पता है मालकान, तो फिर आप जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस से भी उनको जाएंगे। अच्छा, पुलिस से लेन देन को हमेशा फोकस किया जाता है, ये जो कमिश्नर्स जो हैं रेड करते हैं जी, मीडिया के साथ तो किया, लेकिन वैसे भी तो रेड्स करते होंगे ना, क्वालिटी चेक होती है, फूड डिपार्टमेंट वाले, हेल्थ वाले वैसे ही आते हैं? कोई नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ उनकी बीट जाती है। क्या वाकई हर पकवान का ऐसे ही चक्कर होगा क्या? नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे पकवान हैं, जो पैसे क्वालिटी वाले जो पैसा लेते हैं वो चीज़ अच्छी बना के देते हैं। अब जैसे आपके पास हम आते हैं और बोलते हैं भाई ये खाना बनाना है, बोला आपने इतना का स्क्वायर मीटर 1 लाख रुपए का, आप बोले नहीं भाई मैं 80,000 रुपये दूंगा, तो जाहिर सी बात है मालिक को अपनी जेब से तो पूरा नहीं करेगा, वो जिद बहस करके बोलता ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन फिर उसमें चीज़ें अच्छा, यानी कोई जो बार्गेनिंग करना चाह रहा होता है तो बार्गेनिंग का नतीजा ये निकलता है कि उसको क्वालिटी ख़राब मिलती है खाने की। बिल्कुल, फिर उसमें घटिया चीज़ें डालेगा ना, कोई मालिक भी अपनी जेब से तो पूरा करके नहीं देगा, 1 लाख का खाना 80,000 रुपये बना देगा। अच्छा, बेसिक चीज़ होती है गोश्त जी। हम जब पकवान सेंटर में गए, फ्रीज़र भरे हुए थे, छुट्टी वाले दिन भी गोश्त की अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो वो कैसे आ जाता है गोश्त? वो ऐसे आ जाता है, जिस दिन गोश्त का नागा होता है तो उस दिन बीमार जानवर कटते हैं और उनका पकवान सेंटर वालों से कांटेक्ट होता है, वो फिर उनको लाके सस्ते में दे देते हैं, वो फिर उसको स्टॉक कर लेते हैं, वो हफ्तों स्टॉक रहता है, फिर जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है वो फिर। यानी बीमार जानवर का ही गोश्त हफ्तों स्टॉक कर लेते हैं? जी हाँ। तो वो ख़राब नहीं होता? उनके तो डीप फ्रीज़र मैंने देखे कोई इतने पावरफुल थे नहीं कि वो इतनी कूलिंग करें। हाँ, तो जाहिर सी बात है, आप जब ज़्यादा दिन रखोगी तो गोश्त तो ख़राब होगा, उसका जायका चेंज हो जाएगा, लेकिन जब पक जाएगा तो फिर नहीं पता लगेगा। अच्छा, कलर भी चेंज हो गया था गोश्त में? हो जाता है ना, कैसे रंग का हो जाता है? ब्लैक हो जाता है ना, वो काला गोश्त हो जाता है। जी हाँ, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं? जी हाँ, उसी को इस्तेमाल। अच्छा, गोश्त तो सड़ भी जाता है, बकरा ईद का गोश्त हो कुछ हो, मैनेज करना मुश्किल होता है, तो वो जो खराब गोश्त है उसका भी खाना बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है, वो तरीके से पकाया जाए, उसमें मसाले ऐसे डलें तो वो खाना में आपको पता नहीं लगेगा सड़ा हुआ है या नहीं। अच्छा, आपने देखा नहीं कुरंगी के अंदर अभी कुछ लोग पूरी बारात ने खाना खाया और खाने के बाद दूसरे दिन अस्पताल पहुँचे हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनके जो खाना उन्होंने खाया उसमें घटिया क्वालिटी की चीज़ें डली होंगी जिसकी वजह से बीमार हुए। एम्बुलेंसेज और दीगर गाड़ियों में जिना अस्पताल लाए गए ये अफराद शरीक थे शादी की तकरीब में। कोरंगी 6 नंबर में होने वाली तकरीब में खाना खाने से इन सब की हालत हो गई गैर। लड़की वाले हों या लड़के वाले, क्या बूढ़े क्या बच्चे और खवातीन, सबका ही हुआ बुरा हाल। अस्पताल में इतना रश लगा कि स्ट्रेचर भी कम पड़ गए। मुतासिरीन कहते हैं फजर के बाद हालत बिगड़ने लगी। कौरमा खाया था, थोड़ा सा खाया था, लेकिन चिकन का था। शादी में गए थे, हमारे घर की खुद की तकरीब थी, हमने घर में उधर खाने नहीं खाया था हॉल में। जब घर में आके खाना खाया बच्चों ने तो उनकी तबीयतें खराब हो गई, उल्टियाँ लग गई, मोशन लग गए। मेहमानों के लिए कोरमा, बिरयानी और लबे शीरीं के लवाजमात किए गए थे। डॉक्टर्स का कहना है कि सारे फसाद की जड़ बिरयानी थी। इन्होंने जो हिस्ट्री दी है उससे तो ये लगता है कि इन्होंने कोई चावल खाए हैं और आई एम श्योर कि कोई स्टेल एलिमेंट होगा उस फूड के अंदर, और वो केमिकल एनालिसिस के बाद ही पता चल सकता है कि क्या था। डॉक्टर्स के मुताबिक बेशतर मुतासिरीन को फौरी तिबी इमदाद देकर वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया है। सबकी हालत खतरे से बाहर है। अब हम आ गए हैं शादी हॉल्स में। असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कंज्यूमर राइट्स के हवाले से भी शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे आने का मकसद ये था असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ आने का कि हॉल की भी मेंटेनेंस को चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये लोग किस तरीके से अपना निज़ाम संभाल रहे हैं इस बारे में भी इनसे सवालात होने चाहिए। तो हम चलते हैं मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर, अब देखिए जैसे ये रफ़ीक साहब खुला हॉल है, ठीक है, हम यहाँ पे मसला आता है कि अगर फायरवर्क्स हो या फायरिंग अगर कोई करे तो इस खुले हॉल में जो है पॉसिबिलिटी होती है चिंगारियाँ आने की, आग लगने की, तो इनकी यहाँ इमरजेंसी एग्जिट कोई है इस बारे में? अच्छा, अब
ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। उसके साथ मेरा क्वेश्चन ये है, ये आप देख रही हैं हॉल की लिमिट ये रही, ये रहा हॉल। इनसे ये पूछा जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा दिया है इन्होंने, एक्स्ट्रा है, ये किसने इजाज़त दी आपको यहाँ कुर्सियाँ लगाने की? भाई मुझे तो पता नहीं, ये तो मैनेजर, मैं तो यहाँ वेटरी करता हूँ, ये तो मैनेजर साहब आएंगे वो बताएंगे। मैनेजर नहीं है, खड़े हो जाओ। मैनेजर सुल्तान साहब हैं मगर अभी वो हैं, चले जाते हैं। मैं अभी आपको मोबाइल में ले जाऊँ फिर बिठा के, फिर परेशान हो जाओगे आप। आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब दो। आप वहाँ बैठे हुए थे सबसे आगे, ठीक है सर? मैं बैठा था, वो था नहीं तो मैं वहाँ बैठ गया। बाकी मैं यहाँ वेटरी करता हूँ। आप यहाँ वेटरी करते हैं? और ये सारे कौन है यहाँ पे? ये सब बैठा रहे, ये गार्ड है। तो कोई पूछने वाला नहीं? सुल्तान साहब 6 बजे जाते हैं, अभी 7:30 तक आ जाएंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से तो आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन अभी ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये वेटर हैं तो जवाब देने वाला नहीं है। दूसरा, आपने ये देख लिया एक्स्ट्रा लैंड जो गवर्नमेंट ने ये हिस्सा इनको इसलिए दिया था कि ये खूबसूरत कर लें इसको, इन्होंने इसको भी इस्तेमाल में ले लिया शादी हॉल के हस्बैंड के लिए। ये गलत है। अच्छा, आग लग जाए तो क्या इंतजाम है? वो तो वही बताएंगे सुल्तान। आग लगने की तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि भाई जिस पे आग लग जाए। खुदा न खास्ता, तो वो कोई तुमने रखे हुए ना, लगाते हैं ना वो जो फायर के रेड कलर के होते हैं। कमरे में है ना, ऊपर कमरा ऊपर लाओ कहना उसको। दीवार पे क्यों नहीं है? दीवार पर तो नहीं है, रखे हुए। और ये बड़े बड़े फानूस होते हैं, इनमें से चिंगारियाँ निकलती हैं, कभी वोल्टेज अप एंड डाउन होता है तो ये आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है। हम दूसरे हॉल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जवाब देने वाले ही कोई नहीं। ये किस तरीके से क्या क्या किन किन चीज़ों में किराया डिवाइड होता है और कितने पैसों तक में आजकल शादी हो रही है और अफोर्डेबिलिटी मुश्किल? अच्छा, 18-20 हज़ार में बर्तन है, किराया है, वेटर है। अच्छा, सब कुछ? तो आजकल जो इतने बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बना दिए हैं जिनके लाखों रुपए किराए हैं, तो वो किस हिसाब से इतने पैसे लेते हैं? ये पट्टी में तो पैसे चल रहा है। यही मैं देख रही थी। मैं इस पट्टी में इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे सस्ते हॉल्स हैं और खाने वाने का मसला तो नहीं होता आजकल, जिस तरह शादियों में कहते हैं खाना चोरी हो जाता है, मसले मसाइल हो जाते हैं। अगर 300 की पार्टी हो, 250 का खाना वैसे ही बल्कि पार्टी बना के। अच्छा। 250, 200, 200 कम लाते हैं खाना आजकल बना के। बाद जब तो वेटरों को भी खाना नहीं मिलता खाने। तो क्यों बनवा के लाते हैं कम किया? इस वजह से महंगा हो गया खाना? नहीं, हालत की वजह से भी। अच्छा, बाजी होती है, मेहमान आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा क्या हुआ तो वजह। चलिए ठीक है, शुक्रिया। बैंक्वेट हॉल वालों ने तो बना दिया है अपने आप एक बिजनेस। शादी हॉल में ये आज के पार्टी वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब पूछ लीजिए कि कितना बिल दिया है। 14,000 रुपया बिल है इनका। सिर्फ 14,000? 14,000। कहाँ वो 6-6 लाख रुपए बैंक्वेट हॉल दे रहे हैं, मतलब उनको देने वाले हैं। ये मेहमान आज के खड़े हैं, उनके साथ 2 आदमियों के साथ 14 फुट की गाड़ी भी बाहर खड़ी होती है। यहाँ रिक्शे वाले आते हैं, मोटरसाइकिल वाले आते हैं। अच्छा। अगर ये गरीब तबके के लिए शादी हॉल बने हुए हैं कि अगर गरीब तबका है तो अच्छा, पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था। जो पहले अमीर होते थे वही शादी हॉल्स में शादियां करते थे, वरना घरों के सामने कर लेते थे। तो अब ये सिस्टम है कि जो गरीब है उनके गरीबों वाले हॉल्स हैं, जो अमीर है उनके अमीरों वाले हॉल्स हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं, पकवान में कोई चेक तो नहीं करता ये इतने किलो की बिरयानी हमने पकाई है तो ये इतने ही किलो है, या कौरमा इतने ही किलो है? वो तो डायरेक्टली आता है और सर्व कर दिया जाता है। नहीं, वो पकवान वाले इतने ईमानदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस तरह का गंद नहीं करते, क्योंकि जो मालिक ने उसको पैसे देने हैं ना, उसमें उसी मुताबिक चलता है। ये है वीआईपी हॉल। एंट्री से ही डिफरेंस पता लगता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका जो हॉल है ये वीआईपी हॉल्स में आते हैं? ये जो दोनों है, एक बैंक्वेट और एक सादा? नॉर्मल है, वीआईपी में नहीं आता, यानी इससे भी लग्जूरियस मौजूद है कराची में। अच्छा, तो आपका कितना किराया होता है बैंक्वेट का? हमारा होता है 1 लाख से लेकर 2 लाख। अच्छा, और जो सादा वाला है उसका? उसका होता है 50,000 से लेकर 1 लाख। ये है एक वीआईपी लग्जूरियस मैरिज हॉल
और ये कोई आम हॉल नहीं है, ये एक बैंक्वेट हॉल है जो कि ओवरऑल कवर्ड होता है, मार्की होती है और फुल एयर कंडीशनड होता है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बाकायदा कैंडल स्टैंड यहाँ पे बनाया हुआ है, फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं। कैंडल्स लगाना चाहें कैंडल लग सकते हैं, वरना यहाँ पे एक एक फ्लावर की कॉस्ट काउंट होती है 50 रुपये। ये जो है ना फ्लावर्स, और इसमें भी घपला होता है कि एक रात अगर शादी हुई है तो अगली रात भी यही फ्लावर्स यूज़ होंगे, लेकिन चार्ज किए जाएंगे दूसरों से 50 रुपये पर ये फ्लावर। तो जितने आप फ्लावर्स लगाएंगे उतना किराया बढ़ता जाएगा। तो ये लग्जरीज जो हैं वो दिखाने वाली थी। ये सब कुछ होता है जब एंड में बिल पकड़ाया जाता है, तब ये सारे रास फाश होते हैं कि आपको इसका भी पे करना था, जो बाद में करना था इसका भी करना था। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट हुई हुई है, ये फ्रेश हुई हुई है, ये कितनी अच्छी लग रही है, आंखों को देखने में अच्छी लग रही है, अच्छा सेटअप हुआ हुआ है। तो इस सब के लिए पैसे दरकार होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरी बकेट है फ्लावर्स की, अगर आप बाहर से ख़रीदने जाएं तो ये आपको 1000 रुपये से कम की नहीं मिलेगी। अब अगर ये यहाँ पे 10 नस्ब की गई हैं तो इसके 10,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अब जैसे ये एक एक फ्लावर की एक ये डंडी स्टेम रखी हुई है, तो ये जिस तरह बाहर रेट काउंट होता है, इसी तरह अंदर भी अगर लगेंगी जितनी लगेंगी उस हिसाब से रेट काउंट हो रहा है। तो जितना पैसा खर्च करेंगे आप, उतनी ही ज़्यादा लग्जूरियस वेडिंग आपकी होगी। आप देखें ये फ्लोर, आप ये लाइटिंग वाला फ्लोर है, इसके अलग किराया होता है अगर आप इसको अलग तरीके से लगवाएं। डांस फ्लोर कुछ लोग लगवाना चाहते हैं, लेकिन ये एक पाथवे दिया हुआ है विद लाइट्स, तो जिस जगह पे जिस तरह का सेटअप होगा उस तरह का उसका किराया भी होगा। तो ये आपको दिखाने का मकसद यही था कि ये देखें, अब जैसे ये स्पॉट लाइट है, अगर कोई करवाना चाहे स्पेशल अपनी लाइट्स, तो स्पॉट लाइट को यूज़ करके उसकी एंट्री एग्ज़िट बनाई जाती है। फ्लावर ब्लास्टर दिए जाते हैं कि फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो आजकल इतनी नई चीज़ें आ गई हैं कि लोग चाहते हैं कि नई से नई चीज़ उनकी शादी में जो है वो की जाए, ताकि वाह वाह हो, सोसाइटी में उन लोगों के बारे में कहा जाए कि भाई क्या शादी थी, उस शादी के बारे में ज़िक्र किया जाए। तो दिखावा आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये देखने में आया है कि इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा।